अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीनों के शहर सरगोदा में, जहाँ 14 साल नौजवान के साथ पहले मुबैना ज़्यादती, फिर बेहमाना तशद्दुद और फिर उस नौजवान को ज़िंदा दरगोर कर दिया गया। ये क़यामत सुगरा बर्पा करने वाले मुलजिम क्या कानून की गिरफ्त से बाहर हैं? आज पकड़ होगी सरगोदा में। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा के नवाही इलाका माड़ी में, जहाँ 14 साल दानिश मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और दानिश से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल है मेरे भरा दा? ठीक हो? तो दानिश की मामला होया सी की वाकया ज़रा दसो। कि 20 दिन पहले उसमें ज़्यादती की थी। किन्ने? उसके कंबर ने जी। अच्छा, उस सुबह मैं भाई ने दसिया किदे भाई नू? उस अमजद ने कंबर दे भाई अमजद नू दसिया जी वड्डे अच्छा, वड्डे नू। मैं बाहर आना पास ज़्यादती कदों ये केड़ा दिन है, कदों दा वाकया? 20 दिन पहले। अच्छा, तो तुसी उसी दिन गए हो फिर उहदे कोल? 2 दिन पहले। अच्छा, फिर बाहर आना पास ना मशरूम होना। अच्छा नहीं होता थे अच्छा टीवी ते ओ मगर मान के तक के वास्ते ओ मगर हो गया उस चाह के ले गया और मैं खुदे दबया मन कोई नहीं होश अपने कितने आन बंदे। अच्छा, कितने बंदे सन? पता नहीं मन को नहीं पता उत्थे आई कि पहले मारिया सी उन्होंने? मारे सी किन्ने मारिया है? और कंबर ने। कंबर दे? जी कंबर दे भरा अमजद दे भी? जी ते और भी मुंडे सी? जी किन्ने मुंडे सी? 2 सी 2 और सी? जी टोटल 4 सी? जी 3 ने 3 मुंडे सी टोटल? जी। अच्छा, एक कंबर से, एक अमजद सी, एक और मुंडा सी? एक वारिस एक वारिस सी? जी। और कोई मुंडा है सी? नहीं। ए 3 मुंडे सी, इन्होंने तन मारिया पहले? जी। फिर चौक के खुडे तो आने। अच्छा, से दी कबर ते? जी। कबर खोदी है? और यही दब को तो मिट्टी पा छोड़ी आने। अच्छा मिट्टी पाक मन में दब छोड़े आने। अच्छा, उस बार मैं आप लत्ता ना पीछे कड़े बाहर लत्ता कड़ियाँ 24 घंटे अंदर है? जी। तो फिर सा किमें आया मेरे भरा? साग ने किसी बारी आई उत्थों। फिर किन्ने बचाया? फिर खालक पानी लाई वधाई। अच्छा, जी सवेरे टाइम? सवेरे दा टाइम। अच्छा मैं वहाँ सियाणी मैं सद मारा अच्छा एडे वे तो कोई नहीं लदा दे 400। अच्छा दवात ना तक्या बाद खुडे उत्ते आए ना उतो तक्या बाद कोई नहीं लदे। मेरे चाचू आया उस तकन पैर तो कई लैके तो कड्डे ने। बाजू ते की होया है ते जिस्म दे की निशान ने? जिसम ने गले विच फा लेता है। गले गला गोटा तेरा गला भी कोटिया उन्होंने? जी फाया लाया सी? जी। किन्ने लाया? ओना गोटा जरा गिच्ची है जो। अच्छा, गिच्ची कुटी? गिच्ची अच्छा जी। उस बाद ना दबे आई बाद थल्ले आया ही ना कराई ना बाद में खला पीछे खोडे नाल खलोता पिछो टेक दी थी थल्ले बाजू आया तिस तो की इंसाफ चाहना है की कीता जाए उन्होंने? ज्यादती की सी की उन्होंने लोड की कीता जाए? हाँ की करें जो मरी उन्होंने साफ करना हो ऐसा ही करना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा 14 साल दानिश इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और इस नन्हे मासूम बच्चे के साथ जिस कदर क़यामत इस पर गिराई गई, जिस कदर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए गए, बाहैसियत पाकिस्तानी मैं शर्मिंदा हूँ। बाहैसियत पाकिस्तानी जो हुकूमत है या पंजाब हुकूमत है, मरीम नवाज़ साहिबा है, हमारे अदारे CCD हैं, अगर वो इस सारे मामले पर एक्शन नहीं लेते तो हमारी पूरी कौम के इस वक्त सर शर्म से झुक गए हैं। अम्मा जी बताइएगा, मासूम हमारा भाई है छोटा दानिश, क्या मामला हुआ? बच्चा जी पहले तो अबू ने इस वैड़ बनाई, उन्होंने वैड़ छुट्टी पहले तो अबू ने इस वैड़ बनाई। हमारे घर आया इन मैं आके रोटी खा ले, से रोटी भी नहीं खाती, मेरे नाले बोले भी कोई नहीं। ये मैं बाहर होन गया उस तो बाद ना घर को नहीं आया। मैं अबू ने आख्या असी दूजे डेरे ते काम करन मैंने असी अपनी रोटी अपना उत्थों करके खाते पे हाँ। मैं इनू अबे उन्हें गलिया अबे मांझे ढूंढ लिया
एक को नहीं लगता इस जरका जो तो 3 बार ये ढूंढे इनको नहीं लगता घर आया इस बंदे से असी बात गए ढूंढने का असी रात दिन ढूंढे सन नहीं लभ्या वे खुद साढ़े नाल सन ढूंढांदे भी वधे रहनो भाई महसूस ही ना होवे ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੂੰਡਾਂਦੇ ਵੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਵਧੇ ਰਹਿਣ ਅਮਜਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਢੂੰਡਾਂਦੇ ਵਧੇ ਰਹਿਣ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਦੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਵਾਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹ ਬੈੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਬਰ ਬੈੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣੇ ਗਾਣਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈੰਦਾ ਸੋ क्या समझन कि मैं खामोश हो जागड़ों में मैं उसकी आवाज़ सुन लेना मैं ये करने आता अब ये मर गया मैं इस वक्त लत्ता मार कट गया इनकी लत्ता कुछ नवाद ने टूटन लग पैन खालिक नूं ये नहीं पता भई दफा ना होया पिया ए बद्दा पिया इसनूं क्या इहदे नाल चक्कर चलिया पिया ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਦੀ ਪੁੱਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਚੰਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ ਫਾਂਸੀ ਦਈਏ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮਰੀਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ सब तावन कर रहे नो सान सिर्फ इंसाफ चाहिए साडा जिंदा बच्चा उन्हें दफन किया वे मेरा पुत्र घबरा उन्होंने अगे दादी मुताज जिस उन्हें आख्या भाई असी दी बाह कटनी में मैं आख्या मैं बाह नहीं कटानी इन्हां दी दादी ने कि भाई साहब के बाजू कट रही है उन्हें सहन करा ला यार वैसी बाह कटनी मैं आख्या मैं बाह नहीं कटानी मैं ना कि इन्हां दी दादी दी मम्मी मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਾਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਸਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ मेरी दादी तो मैं 12 साल है मेरे पुत्र का कह छोड़ा मैंने कबाई बहुत छोटा है ये दसना मैं मेरे बच्चे मैं 6 साल की मुठाज बैठी हो गई इसके बूहे ते एक कमाने वाला वे सारे बंदे का सिखाने आ गया जाति की ने हशर का दिहाड़ा आते अल्लाह सोना अदल करे सी की आखसो मरियम नवाज मैं क्या आखना मैं अल्लाह पाक अदल करे सी अल्लाह सोना दामी दा देवा हशर का दिहाड़ा आने ने तक जुल्म किया ने बच्चे तो जुल्म किया ने कि साडी ना कोई डिग्री मार सटी ने जिंदगी ते 3 पीढ़ियां सिगाड़ गया को ना जिडे आले ते जाति नहीं किसी बंद की नहीं किसी करती है ना इतने आए वाला बेटी करा बैठे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तो वेखनी है उस की आखसो कोई चाहिए नहीं लोड़ इंसाफ की लोड़ है इंसाफ करे 14 साल मासूम दानिश की वालदा उसकी दादी
सिर्फ एक मुतालबा कर रही हैं कि अगर इस मुल्क में, इस पंजाब में इंसाफ ज़िंदा है तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा इस मज़लूम फैमिली के साथ इंसाफ करें और इनके जो मुजरिम हैं, जिन्होंने इस माँ की आंखों में आंसू लाए हैं, जिन्होंने इस बच्चे को इस तकलीफ़ में मुब्तला किया है कि इतनी अजियत दी गई, इतनी जिस्मानी अजियत दी गई कि वो इस नहज पर पहुँच चुका है कि वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। अरशद साहब बताइएगा क्या मामला हुआ? ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਬਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ में दरगोर कर दिया, अच्छा ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਸਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਨ ਕੇ अच्छा ਤੇ 8 ਪਾਰ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਬੱਤਿਆਂ ਔਰ ਪਰ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੇ ਬੱਤਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ, ਮਾੜੀ ਅੱਡਾ ਲੋਕ ਫਿਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ अच्छा ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ पुलिस नहीं आई? पुलिस रात में जलूस आन जी नावी देते जी मुहर्रम दी रात नावी दी रात आई 9वीं दी रात है। जी अच्छा। ते वत जी लभदे मतलब अमला जेड़ा बिलादरी दिया अवार्ड गवार्ड डाले मतलब जेड़े ना खिदमतगार आसे जी वो नाल टुरे वत्ते नो ते सुबह जी वात असी मतलब दरखास्त देन जा रहे सी ते खाले के वो आया इत्थे मोटरसाइकिल नूं पंचर लवाऊं, उस आख मैं भी लभदा उत्ता ते जी जान्या तकरीबन दिन 11-12 का टाइम है। वो उत्ता ते निकलिया तो उस अपने बेटे नूं सद मारिया, उदी उस आवाज़ सियाणी भई ते चाचू खाले के उस जी सद मार के दस्या जी चाचू खाले को मैं हेदे दब्बा पे मेरे ते मिट्टी दी रेड़ आई पाई सी ते उस मैनू कॉल की भाई बच्चा इत्थे आए नज़र ही नहीं आ रहा ते आवाज़ मन दे रहा। अच्छा आवाज़ आ रही नज़र नहीं आ रही? आवाज़ आ रही नज़र ही नहीं आ रही, आवाज़ आ रही नज़र ही नहीं, तुसी किदे आ गया? मैं आखा जी आ गया, ठीक होगा। वो जी अल्लाह कीता तो बंदे मतलब अमाम ढेर सारी इकट्ठी सी, उन्होंने जो मिट्टी खोद के तो बच्चा जिंदा मतलब कट लिया, अल्लाह कीता था यह मामला जी। बच्चे ते इन्ना तशद्दुद किया गया, ਉਹਦਾ बाजू टुट गया, ਉਹਦੇ पूरे जिस्म ते तशद्दुद ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ने जी तशद्दुद बच्चे नाल ज्यादती की जी ज्यादती की गई। बाजू जेड़ा मतलब वो बेकार हो गया, डॉक्टर ने जवाब दिता भाई जी बाजू कटना, बाजू कटनी पड़ेगी, बाजू कटनी पै गई। वो जी बात तो इन्हों की अम्मी आख्या भाई नहीं बाजू नहीं कटनी मेरी, अगे इन्हों की दादी मेरे को सामने मौजूद मुथाज हो ते बाजू नहीं कटना। वो जी डॉक्टर जहर पूरे जिस्म तो फैल जाएगा, जहर फैल जाएगी। वो जी ऑपरेशन करके उन्हें मतलब मांस जड़ा ना वो उन्होंने कट दिता अच्छा जी मतलब बाजू का ऑपरेशन करके ते जड़ा मांस पे वो उन्हें कट दिता अच्छा जी। ते इलाज हो रहा मतलब ठीक हो रहा, बाकी दा अमले जड़े पुलिस मतलब सारा कोई तावन ठीक मतलब ठोक के कारण कोई शिकवा नहीं किसी का नहीं। जेडे मुलजमान ने गिरफ्तार होए जी गिरफ्तार हैं कौन कौन? वो जी कमर गिरफ्तार है, अमजद है अच्छा ते वारिस है अच्छा जी, तीनों गिरफ्तार ने। तीनों गिरफ्तार हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? अल्लाह दे हुक्म नाल जी, अल्लाह दे हुक्म नाल इंसाफ सन चाह रहे हो मेरे बच्चे नाल इन्ना जी। बड़ा बस जी अल्लाह बेहतर जानदा जी, असी ना आदे किसी फांसी लग जाए किसी दी मतलब ज्यादती किसी नाल भी दा बदला ਤੁਸੀਂ ਕੀ इंसाफ नहीं जी, असी ज्यादती दा बदला ज्यादती किसी नाल ना चाहिए, बदले किसी नाल ज्यादती होवे मतलब जी इंसाफ जो मतलब इंसाफ चाहिए उम्र कैद होवे जी जेल ते बंद जी करो, सजा होनी चाहिए सजा होवे जी, सजा होनी चाहिए अच्छा। लेकिन ज्यादती असी आदे किसी नाल नहीं होवे, लेकिन दिल तक यही करदा कि उसकी बाइयां दोवें कट्टियां जा रही मुलजम जेड़ा सले ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਦੀ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਬਈ ਇਹ ਕਮੀ ਬੰਦਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਜੀ, ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ। ਜੀ ਆ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਮੀ ਬੰਦਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ये नाज़रीन सरगोदा के नवाही इलाके माड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे 14 साला मासूम दानिश जब अपनी जुल्म और बर्बरियत की शिकायत लगाने मुलजिम कमर के बड़े भाई अमजद के पास गया तो उन्होंने उस मासूम को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद इस जगह पर ज़िंदा दफन कर दिया। ये वो जगह है, ये आप देख सकते हैं। और जैसा क्लेम किया जा रहा है कि मुलजिम कमर कह रहा है कि मैंने सारी कार्रवाई अकेले की, तो ये बात इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इस जगह पर एक अकेला बंदा दफनाए।
और ये आप देख सकते हैं इस जगह पर उस मासूम दानिश ने 24 घंटे काटे हैं। इस जगह पर वो 24 घंटों तक ज़िंदा दफन रहा है। वो जब उसे दफनाया गया तब वो बेहोश था, उस पर बेहमाना तशद्दुद किया गया था और उस तशद्दुद से पहले उस पर ज़्यादती की गई थी और वो मासूम अब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये उसके नाना, उसके मामू, उसके चाचू मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब आला बच्चे ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸਾਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦ ਆਣ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ये 3 बंदे ही हैं जी। एक बंदे तो काम ही नहीं जी कि वेख लो जितने गड़ा है तो एक बंदा तो कर ही नहीं सकता। बुशा भी वेख लो जी, आप मौका चले जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं ये जो बच्चे को यहाँ पे 24 घंटे तक वो बेचारा ज़िंदा दफन रहा और मौजाना तौर पर वो बचा। अल्लाह ने उसको वसीला बनाया कि वो एक कोई उसके लिए सांस की एक राहत उसे मिली और बीच में कहीं ना कहीं से उसे सांस आया और वो 24 घंटे तक यहाँ पर ज़िंदा रहा। ये मौजाती तौर पर वो बचा। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये वो जगह है और किस कदर ये जुल्म है। इस सारे मामले के बाद मुलज़िम कह रहा है कि उसने अकेले ये सारी कार्रवाई की। जो मैं अब मौके पर मौजूद हूँ और देखने पर, और जो ये यहाँ के गांव के लोग आप मेरे राइट पे लेफ़्ट पे आप दिखा सकते हैं सारे बैठे हुए हैं, बकौल इनके भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक मुलज़िम ये सारी कार्रवाई करे, यहाँ पे उस बच्चे को ज़िंदा दफनाए। तो तीनों मुलज़मान इसमें शामिल हैं और तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए अदालतों की तरफ से। CCD इंसाफ करे, हुकूमत पंजाब एक्शन ले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक्शन ले, लेकिन इस जुल्म का बदला ज़रूर होना चाहिए। यह नाज़रीन 14 साला दानिश उर्फ गुलाम रसूल के साथ जो बाहिम्मत लोग खड़े हुए हैं इस मुश्किल की घड़ी में। मैं सबसे पहले इन सब तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जो हक सच के साथ खड़े हुए हैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ और उनकी आपको राय पहुँचाता हूँ। जनाबे वाला बताएं क्या जुल्म हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा? तख्त वालों को कहाँ एहसास इन गरीबों का, उनके दरबार सजते रहे और गरीब रोते रहे। इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और काबिल मज़म्मत ये वाक़या है। कई दिन गुजर चुके हैं। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये फैमिली आज भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। बिल्कुल है। दरिंदों ने, मुलज़मान ने एक ज़िंदा नौजवान 14 साल को जिस तरह उन्होंने ज़िंदा दरगोर किया, ये तो एक तरफ से मर चुका था। आज उसके वालिदैन, उसका वालिद, वालदा बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और मुतालबा क्या कर रहे हैं लाहौर में बैठे उन हुक्मरानों को जिन्हें कभी गरीब का एहसास हुआ ही नहीं है। जुल्म, ज़्यादती, लाकानूनियत, बर्बरियत, इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन मुझे अफसोस होता है ख़ुद को इस शहर का शहरी कहते हुए भी। सोशल मीडिया पे आवाज़ आई, आप TV चैनल के सहाफ़ियों ने इसकी आवाज़ उठाई, तो मैं समझता हूँ कि उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं तो नहीं होना था। मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ, नहीं तो मुकदमा दर्ज नहीं होना था। बात सिर्फ मुकदमा दर्ज होने तक नहीं है। ज़मीनी खुदा है ये ज़मीनी खुदा है। मैं कहता हूँ एक अल्लाह ताला की ज़ात तो है ये, लेकिन ज़मीन के अंदर इन लोगों ने रियासत के अंदर एक रियासत कायम की हुई है। सरगोदा डिवीज़नल हेड क्वार्टर की अगर ये सूरत हाल है तो मैं परेशान होता हूँ कि जनूबी पंजाब वो बैकवर्ड एरियाज़ जहाँ पर ज़िंदगी नाम की भी चीज़ नहीं है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। 14 साल दानिश, आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, मैं हल्फन कहने को तैयार हूँ कि ये फैमिली आज भी इस ऊपर इतना प्रेशर है कि इसकी कोई जो सपोर्ट होनी चाहिए नहीं हो रही। तिफल तसलियाँ FIR की हद तक एक जो चीज़ है, आज अगर मुल्ज़मान को निशान इबरत ना बनाया गया, आज मुल्ज़मान को सज़ा ना दी गई, तो कल किसी और के बेटे के साथ ये वाक़या होगा, कल किसी और की बेटी के साथ ये वाक़या होगा। मुंतहा केस कल की बात है। आज जो सूरत हाल चल रही है, मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मुल्ज़मान हैं इतने बासर हैं, झूठे पे खुदा की लानत, वो इस फैमिली को धमकियाँ दे रहे हैं कि FIR तो हम निपट लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को देख लेंगे। यार क्या जुल्म है, गरीब होना क्या जुर्म है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, आप लाहौर में बैठकर बुलंदबाग दावे तो करती हैं कि मैं इंसाफ फराहम कर रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर कर रही हूँ। सरगोदा जैसे शहर में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है तो मैं कहता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक मुल्ज़मान को कैफियत किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। और बदकिस्मती से कहना चाहूँगा
जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली, ये जितने भी इलाके के नाम नहाद चिक्कड़ चौधरी सियासतदान बने हुए हैं, क्या ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? गरीब की औकात, उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक वोट की पर्ची है। कई रोज़ गुजर चुके हैं, इस फैमिली के साथ आज तक किसी ने आकर मजम्मत नहीं की, सियासतदान ने, किसी MNA ने, किसी MP ने, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, कोई अपोजिशन का नुमाइंदा नहीं आया। तो यार आप किस लिए इक़्तिदार में बैठे हुए हैं? आप किस लोग ऐवानों में बैठे हुए हैं? जब रूल नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मैं कहता हूँ सिर्फ अनारकी है, बर्बरियत है और जुल्म है। ये मैं सलाम पेश करता हूँ। इलाके की पोजीशन जिस गांव में खड़े हुए, यहाँ पर 15 से 20 घर हैं। 15-20 घरों में कोई गैरतमंद एक भी नहीं है जो इस गरीब फैमिली के साथ खड़ा हो। आस पास से लोगों ने महसूस किया कि यार जुल्म हो रहा है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो मेरा मुतालबा है GNN के प्लेटफॉर्म से, खुदारा इस मामले को गुलाम रसूल के 14 साल जो बच्चा है, आप देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन अगर दिखा सकते हैं कि हॉस्पिटल वालों ने क्या जुल्म किया, छुट्टी दे दी, घर जाएं जी आप ठीक हैं। बच्चा 23 घंटे ज़मीन के अंदर रहा, हीट हुआ, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, कोई इलाज। वो NGOs हैं जो बच्चों के नाम के ऊपर बनी हुई, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कहाँ पर है? इदारे कहाँ पे सो रहे हैं? अगर आप इन बच्चों को, 14 साल बच्चों को, 12 साल बच्चों को इंसाफ नहीं फराम करेंगे, तो आप लोग सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करने के लिए हैं, सब बच्चे की रिपोर्ट के लिए हैं। बच्चे के बड़े भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, उस पर जो क़यामत बर्पा की गई है, उस सारे मामले पर बच्चा क्या कहता है आपको सुनाते हैं। जी हैदर, बताओ बेटा क्या बात है? दादा भाई को जिंदा दफन कर गया है जी। सवेरे पे गए हैं अजी, उनको ले आए हैं, सान को माफ़ी हो जाए, आपको इंसाफ दो, साफ दे दो। अरे कोई बात कोशिश। इस मासूम बच्चे के जो अल्फाज हैं वो तो क्लियर नहीं है, क्योंकि जिस कदर जुल्म उसके भाई पर बर्पा किया गया है, जिस कदर उसके भाई पर सितम गिराए गए हैं, इस बच्चे के अल्फाज मैं आपको बताता हूँ। वो हुकूमत पंजाब से, वो पंजाब पुलिस से, वो CCD से, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सिर्फ़ एक डिमांड कर रहा है कि उसके बड़े भाई पर जो जुल्म सितम के पहाड़ गिराए गए हैं, जो उस पर क़यामत बर्पा की गई है, इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। 14 साल मासूम को जिन्होंने मौजाना तौर पर बचाया, मेरे साथ मौजूद है जनाब की गल हुई उस दिन की मामला है जी। असी पहले सारा दिन रात ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੜਦੇ ਬੱਤੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਡੂੜਦੇ ਬੱਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਲਵਾਉਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਲ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਚਰੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੜਦੇ ਬੱਤਿਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਸਦਾ ਕਿਆ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲੀ ਥੋੜੀ, लेकिन ये यकीन है आवाज़ आ रही ने, आवाज़ दे भी रहा है वापसी, तो मैं सुन भी रहा। उत्त मैं बच्चे ने बजा के तो इतने आके दस इलाके वाले ये बस सारी आवाम जी है उत्थे दौड़ के गई। उत्थे वेख्या तो ये खुद के उत्थों आवाज़ आई ने। मैं तो इतने चक्की ते आस मौले का भतरीजा जो है पानी लाई वदा उत्थे अपने रकबे नो, तो उस इतने चक्की ते आन के दसिया। वो तो मैं जिस वेले गया, मैं आवाज़ मारी आवाज़ मन दी है, आवाज़ दे के मैं बच्चे ने बजाया, चलो उन्होंने डेरे तो जाके दसो भाई गुलाम रसूल जरा वो जरा मिल गया है। तो वो मैं अबू कॉल की, तो ये अबू आके यकीन है, मैं यकीन है, अखी नहीं वेख्या लेकिन यकीन है इतने आई। तो बाद में आवाम जी है सारी उत्थे गई, वेख्या तो उत्थे खुड दे विच जरा जंगली जानवर के खुड वो कई नाल जी बात आवाम कई लै गई। उन पहले उन्हें छिक्या है, लेकिन उस आके मन दर्द होंदा पे, मन छिको ना आई जो बात आवाम जी कई लैके गई। उत्थे जो खुड आई जानवर की, जंगली जानवर जो वो खोद के बाहर कढ़िया। मतलब जो कढ़िया की कंडीशन सी दानिश जी कोई कंडीशन नहीं उस वेले, अपनी होश ही काई जी हाँ, अपनी होश ही काई नहीं उस वेले। तो बाद 1-1-2 वाले इतने उन्हें अपना जरा कोई करना टीके लाइन वो बाद कोई बनया सी की कीता सी जदों तुसी कढ़िया जी। जिस वेले से कढ़िया उस वेले कुछ भी नहीं, अपनी होश भी कोई नहीं, बदो असा नहीं तकिया भाई बदो आई किमें आई, लेकिन जंगली जानवर जी सुराख आई ना उहदे विच तुन आई। इन्नी सिर्फ इतनी छोड़ियां लत्तां जड़ियां ना वो भी सलाइयां तो साइंस समझ लगी है भाई इतने सुन हुआ, लेकिन आवाज़ मरदा समझ नहीं आती भी आवाज़ किहड़े पास आ रही किहड़े पास नहीं आ रही। जिन जालमा ने किया उन्होंने नाल की होना चाहिए? बस ये वेखो जो कानून करना है उन्होंने वो आप करदा नहीं, जैसी कोई ना कह सकते। इंसाफ चाहिए ना गरीब बंदे माड़े बंदे नो, ये साड़ी मतहत इतने बैठे हो ना। अस मरी नवाज अपील करें ना कि सन इंसाफ चाहिए। मेरे दोस्त आ जी
ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਰਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਦੋਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਨਾ अच्छा तो सुनाने ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਬੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ की बच्चे नाल की जुल्म होया दसो ना ना ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੋਡੇ ਉਹਦੇ ਦਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਦਰਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जिंदा दरगोर करता ਦਰਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਦਿਆਂ ਬਈ बच्चे नाल पहले ज्यादती हुई सी ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਤੀ ਹੋਈ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਬਾਤ ਉਹ ਇਸ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੂਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਟੁਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੂਏ ਬਾਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਮੀ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ अच्छा ਇਹ ਲੈ ਗਏ 2 ਵਜੇ ਜੀ अच्छा ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਲ ਮਾਰ पीट की थी नहीं बात उन्हें जिंदा दरकोर कर देता जी ये बच्चा सब हमारे साथ मौजूद है दानिश के दोस्त हैं जी बताए क्या मामला हुआ दानिश से जी इसने पहले 20 दिन पहले ज्यादती की है किसने ये कंबर ने अच्छा उसके बाद ये उसने इसके भाई को बताया है दानिश ने उसके बड़े भाई को बताया है दानिश उसके भाई को बताने गया था जी उसने उसको कोई डांटा है अच्छा तो कंबर ने इसको कहा भाई मैंने तुझे जान से भाई ख़त्म करना है अच्छा उसने इसको धमकाया है अच्छा अगले दिन ये कुछ दिनों बाद ये बाहर से होने निकला वाशरूम से अच्छा। वो कहीं इसका पीछे था अच्छा वो इसके पीछे लगा इसको वो भाग के ले गया उसके इसने मारा है उधर ये बेहोश हो गया जब बेहोश हुआ फिर उसके भाई गए उन्होंने तीनों ने इसको दफन कर दिया जिंदा बेहोश करके तो पहले इतना तशद्दुद किया बच्चा बेहोश हो गया जी इसको मारा भी है बहुत पहले बाजू बहुत की मारा, वो जी बेहोश हो गया जी बेहोश हो गया तो उसे जिंदा दफन कर जी दफन कर दिया 3 बजे किया 3 दफ़ा वो कह रहा रात को मेरे ऊपर भी गए हुए हैं भाई जिंदा है या फौत हो गया चेक करने गए हाँ ये कहता भाई मैं चुप हो जाता था जब वो जाते थे मुझे पता लग जाता था अच्छा अगले दिन ये हमारे इधर चाचू खाले का वो गया उसको पता लगा उसने फिर देखा हम लोग सारे गए हैं इसको अगले दिन जाके 11:30 बजे निकाला 11 बजे आप क्या चाहते हो आपका दोस्त है क्या इंसाफ होना चाहिए इंसाफ किया जाए इसके साथ आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो अहले इलाका हैं सारे हमारे साथ मौजूद हैं जनाबे वाला अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता जिस कदर ये बड़ा जुल्म हुआ है और जितनी बड़ी ये ज़्यादती हुई है वह हैसियत को हम सब शर्मिंदा है पूरा पाकिस्तान आप लोगों के साथ है क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर और क्या वाक़या हुआ थोड़ा सा आवाम को बता दें जनाब बस ये कहना है चाहना इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई ज्यादती तो मुराद ज्यादती करके बाद जनाब उस तो बाद होना देने नबे बंदे ने इस घर चो कट देना और ये बंदे अज जिस दिन का वकू होया उस तो बाद अज इत्थे आए वो भी लियांदे गए अपने आप तो नहीं आए जितना जल्द हो सके इस मुकदमे ने कैफरे करदार तक इंसाफ चाहना जो इस बंदे नाल होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ कि नेफे ते पिस्टल चल जाए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਫੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸਟਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਲੈਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਪੈਗਾਮਾਤ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਅਰਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਕੱਢਦਾ ਮਾਛੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਟੋਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈ ਮੁਰਬੇ ਡੇਢ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ खुदा बने ਖੁਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਡੇਰਾ ਗੋਂਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਸਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ मेरे बड़े सीनियर मेरे बड़े सरगोदा से जाहिर साहब यहाँ पे मौजूद है जाहिद मकबूल साहब सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाहैसियत पाकिस्तानी मेरा सर शर्म से झुक गया है सारे मामले के बाद क्या मामला हुआ जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में किस किस्म की क़यामत बर्पा की गई है सरगोदा के नवाही इलाके माड़ी में ज़रा बताएं क्या मामला हुआ शुरू से पूरा ये सारा मामला बता दें ये गुरबत के इस लेवल पे माइनस से भी नीचे हैं जो इलाज के लिए इनके पास पैसा नहीं है ये हालत देखें इसका हाथ जो है वो बिल्कुल भी स्वेल हो जाए बाजू काट रहे हैं बाजू जो है इसका वो कटने पे आ रहा है और इनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं और इनको यहाँ पे इनके लिए जो ज़मीन है वो तंग कर दी गई है इनको यहाँ से निकाला जा रहा है सर मामला हुआ क्या शुरू से ये मामला जो है ये मामला चूँकि थाना झावरिया की ये हदूद है अच्छा इसका नवाई इलाका है माड़ी लग की जो डेरा जाते हैं वहाँ का ये बच्चा है ये आज से तकरीबन 25 जुलाई को 25 जून को ये घर से निकला है मुहर्रम में अपने इसके मजालिस को अटेंड करने के लिए ये वापस नहीं आया तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो बाहर निकले हैं इसकी तलाश में रात देर तक तलाश करते रह गए हैं जब उनको तशवीश लाक हुए तो उन्होंने 15 पर पुलिस को इतला की पुलिस जो है वो मौके पर आई वो भी तलाश उसने भी शुरू कर दी तो न मिलने पर जो है मज़ीद वो परेशान हो गए
इसी तरह रात जो है वो तड़पते रहे, तलाश करते रहे, उनको ये बच्चा नहीं मिला। सुबह फिर दोबारा जो है तलाश उन्होंने शुरू की, तो 11 बजे ये करीबी साथ ही डेरा है, वहाँ पर इस बच्चे की चीखने की आवाज़ें जो उनसी है ना, वो रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें करीबी लोगों ने सुनी। फिर उसके बाद लवाकिन भी, इसके वालिदैन भी वहाँ पे पहुँच गए। इसी बच्चे की टांगें जो हैं वो बाहर थीं, बाकी इसका जिस्म सारा मट्टी में दबा हुआ था। जब उन्होंने रेस्क्यू को और पुलिस को इतला दी, पुलिस और रेस्क्यू ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उस बच्चे को मट्टी से बाहर निकाला। जब देखा तो बच्चे की हालत जो है वो तशवीशनाक थी, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया। सूरत हाल बेहतर होने पर इसने जब बयान दिया तो इसने बयान तो यही दिया कि मुझे जो है मेरे साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई कमर नामी शख्स ने, और उसके ख़िलाफ़ उसके इल्ज़ाम लिया कि बड़े भाई को उसकी शिकायत की। तो उस शिकायत पर जो है उसके बड़े भाई शिकायत लगाने के अमजद को ऐसे, तो उस शिकायत पर वो ये इलाके के वडेरे हैं, तो इनको ज़िम्मेदार भी हैं, उनको गुस्सा आया। उन्होंने इस मासूम से बच्चे पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद बेहोशी की हालत में मट्टी में उसने दफन कर दिया, ज़िंदा दफन कर दिया। मुआवजाना तौर पर बच्चे ऐसे गया कि वो जानवर 24 घंटे बाद बचा। 24 घंटे के बाद। उसकी वजह यह है कि वो सुरंग थी, किसी जानवर की, जंगली जानवर की सुरंग थी, दूसरी साइड से उसको ऑक्सीजन मिल रही थी। अल्लाह ताला ने बचाना होता है तुझे, वरना ये तो दुनिया में ना होता। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने जिंदा दफन कर दिया। अब ये बच्चा ऑक्सीजन की वजह से बच गया। अब ये आपके सामने आया, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए थाना सर मेरे सामने तो है ये बच्चा जिस तरह सिसक रहा है, जिस तरह बच्चे पर मैं बॉडी पे उसकी पूरे चोट ज़ख्मों के टॉर्चर के निशानात देख रहा हूँ। जिस तरह उसकी वालदा बता रही हैं कि डॉक्टर उसका बाजू काट रहे हैं, इस तरह बच्चा बोल नहीं पा रहा, इस कदर वो ट्रॉमा में है, इस कदर वो शॉक में है, इतनी उसकी वर्स्ट कंडीशन है इस टाइम कि इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा। मेरी आंखें और क्या देखेंगी अगर मैं इस बच्चे को इंसाफ ना दिला पाया, अगर इसके जो मुलजिम है अगर उनके नेफे में पिस्टल ना चला या अगर उनको फांसी ना हुई, तो क्या हम बहैसियत कौम हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। असल में हकीकत यह है कि चूँकि ये ज़ालिम और मज़लूम की जंग जो चलती रही है सारी ज़िंदगी, सारी नस्लें चलती हैं, ये बच्चा जो है चूँकि गरीब घराने का है, अगर ये ताकतवर होता तो इसके साथ ये जुल्म ना होता। इसके साथ सोशल मीडिया होता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, पूरा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा होता है। ऐसी बच्चा होता है, रियासत माँ जैसी होती है। माँ ने वो किरदार जो है वो इस बच्चे के लिए स्पेशली अदा करना है। अब इसकी हालत यह है कि पट्टी देखने के काबिल नहीं है, मक्खियाँ बैठ रही हैं और ये खून आलूदा पट्टी हो चुकी है। ड्रेसिंग इसकी जो है, इसको फौरी जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। या नाज़रीन, हमने सरगोदा में जो क़यामत सुगरा के मनाजिर देखे, जुल्म बर्बरियत की आला मिसाल दानिश का केस देखा, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है SP सरगोदा इमरान साहब। जनाब वाला बताइएगा क्या ये मामला है, क्या इब्तदाई मालूमात क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। 26/6 को सुबह 11 बजे इतला मिली कि दानिश बच्चा जो कल से गायब था वो फ़लाँ जगह माड़ी जो गांव है उसमें उसको दबाया गया था, और वहीं वो डिस्कवर हुआ है कि रागी ने रास्ते में जाते हुए किसी बंदे ने देखा है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। फ़ौरन उसके बाद जो हेल्पिंग इंस्टीट्यूशन है, बाकी 1122 और बाकी लोग और पुलिस के साथ वहाँ पहुँच के जाके उसको वहाँ से मिट्टी हटा के उस बच्चे को वहाँ से निकाला गया। बच्चा ज़ाहिर बड़ी बुरी हालत में था, सारी रात वो जंगल में एक घड़े में दबा हुआ था। तो आप सब्र कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में खौफ और जो थ्रेट होता है जानवरों का और इर्द गिर्द का वो कितना सीवियर होता है और किस बंदा अजियत में चला जाता है। वहाँ से बच्चे को रिकवर किया गया, उसे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, वहाँ उसकी मेडिकल केयर के लिए पूरी मशीनरी ख़ास तौर पे पुलिस जो है एक्टिव हो गई। लेकिन असल में जो उसके पीछे छुपी दास्तान और अजियत भरी बात यह है कि ये जो बच्चा दानिश है ये कमर अमजद वगैरह के पास उस फैमिली के लोगों के साथ मुसलसल वहाँ वो काम कर रहा था। इसकी वालदा भी वहाँ काम कर रही थी। इनका अपना कोई घर कोई वहाँ इनको शेल्टर ऐसा नहीं था, ये किसी के घर काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो ख़ास तौर पे जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि इस बच्चे ने ज़हनी तौर पे सबमिशन एक्सेप्ट की हुई थी उन चौधरियों की, उन लोगों की, और यही बात है जो किसी को जुर्म बर्दाश्त करने की एक मैं समझता हूँ कि रीज़न देती है। लेकिन अभी मैं जो विक्टिम है उसका इंटरव्यू करके आ रहा हूँ तो उसने बताया कि 20 दिन पहले
कमर ने उसके साथ ज़्यादती की और वो फिर शिकायत लगाने उसके भाई अमजद के पास गया। तो जिसके बाद कमर, अमजद और वारिस नामी ये तीनों शख्स हैं जिन्होंने उस पर मुबैना तशद्दुद किया, और तशद्दुद के बाद उस पर इतना बेहमाना तशद्दुद किया गया कि वो बेहोश हो गया, और बेहोशी के बाद उसको उस गड्ढे में दफनाया गया बकौल उस विक्टिम के। और उसके बाद वो जैसे उसने सर्वाइव किया 24 घंटे, और उसके बाद उसको वहाँ से निकाला गया, और उसकी जो कंडीशन अब सबके सामने। जी, इसमें असल में जो जिस फैमिली ने, इन तीनों भाइयों ने जो भी उसके साथ किया है, उसमें मेजर जो करैक्टर है वो कमर का है। कमर साहब का उसके साथ उसकी हिस्ट्री थी, और कमर की कंप्लेंट पे अमजद ने कमर को ये सारा मामला किया, उसके बाद ये वाक़या पेश आया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी ज़िम्मेदार थे, जो सहूलतकार थे, जो खुद जिसने ये ज़्यादती की है, जुल्म किया है, और उसके बाद उसको सहूलत देते रहे हैं, फैसिलिटेट करते रहे, उनको भी सज़ा दिलानी बहुत ज़रूरी थी। 3 मुलज़िम है कि 1 मुलज़िम है? 3 मुलज़िम। FIR में जो अभी तक कंप्लेंट सामने आई है, जो उसकी वालदा सुमेरा बीबी की तरफ से, उसमें 3 मुलज़िम उसने लिखवाए हैं, उनकी तफ्तीश की जा रही है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि 1 मुलज़िम था और ख़ुद जाके वो लेटा, उसको कहा गया कमर की तरफ से दानिश को कि लेट जो गड्ढे में, और उसके बाद उसको दफनाया गया। आपने भी फरमाया, देखें जी, वो इतना उसने डराया हुआ था उस मुलज़िम को, विक्टिम को इतना खौफज़दा किया हुआ था कि वो कमर की वो सबमिशन करता रहा। इसमें जिस मुलज़िम का जो भी रोल है, उसको वाकई उसमें सज़ा मिलेगी। FIR इतनी स्ट्रॉन्ग है? FIR बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई है, वो सारी की सारी एविडेंस कलेक्ट की गई है। इसमें जो एक तो मेडिकल फ़ौरन करवाया गया है, जो बच्चे के साथ उसने ज़्यादती की है, वो उसका मेडिकल वगैरह करवाया गया है। वो PFSA रिपोर्ट को जो है ये वहाँ से कंफर्मेशन आएगी। उसके अलावा जो जिन टूल्स से उसने डिगिंग की और बाद में उस पर मिट्टी डालता रहा, वो सारी रिकवर करेंगे। इस दौरान उसने जो वेपन इन मुलज़मान ने जो इस्तेमाल किया है, वो भी बरामद किया जाएगा। अभी मुलज़मान रिमांड पे हैं, पहले 3 दिन रिमांड था, आज फिर उनका रिमांड लिया गया है। दौरान रिमांड उनकी तफ्तीश भी की जा रही है। देखें, ये इंसानी मसला है, इसमें तफ्तीश से ज़्यादा जो इंसानी मसला है उसको हम कंसिडर करेंगे कि हर हाल में इतने जुल्म ज़्यादती के बाद विक्टिम को हर हाल में सज़ा मिले। तो मुलज़मान तमाम गिरफ़्तार हैं, उनकी बड़ी हाई लेवल पे अफसरान जो है हम सब मिल के उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। दौरान रिमांड कमर बार बार ये स्टेटमेंट देता रहा अदालत में कि मैं अकेला था, तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जैसा वो सिचुएशन है वहाँ पे वो अकेला गड़ा खोद के उसको दफना दे। तो आपकी क्या इस पे ओपिनियन है? जैसे कमर इकरार कर रहा है कि मैं अकेला था, मेरे साथ अमजद या वारिस नहीं थे। देखिए, ये अभी तफ्तीश जारी है, कबज़ वक्त होगी कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात करना, लेकिन हम सब के सीरियर वगैरह लेके उनकी उस वक्त की मूवमेंट चेक करके, CCTV फुटेज जो है वो चेक करके, डिटरमिन करके, उनकी उस वक्त की अगर कोई एलिबाई प्रेजेंट करता है तो एलिबाई को देख के, ये सारे फैक्टर को देख के हम डिसाइड करेंगे, मेरिट पे तफ्तीश करेंगे कि जो असल मुलज़म हैं या है उसको हर हाल में सज़ा मिले। अच्छा, दानिश की जो वालदा है, दानिश के जो वालिद हैं और जो दानिश है और जो उनके नाना वहाँ मौजूद थे, उन 3-4 की यही स्टेटमेंट है कि वो ज़मींदार लोग हैं, वो ज़मीनी खुदा हैं, और अभी वो हमें थ्रेट कर रहे हैं। अभी आज की उन्होंने सिचुएशन बताई है कि वो हमें थ्रेट कर रहे हैं कि हम यहाँ से तो बच जाएंगे कोर्ट कचहरियों से, लेकिन हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेगी दानिश की फैमिली को? बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्ट करेगी जैसे पुलिस किसी अफसर का अपना बच्चा होता तो प्रोटेक्ट करता। हम ऐसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डे फर्स्ट से उनके साथ खड़े हैं। मैं 2 दफ़ा उनके हॉस्पिटल उन बच्चे के पास गया हूँ। हमारे जो कंसर्न SHO DSP साहब हैं, वो मुसलसल रेगुलर विज़िट कर रहे हैं उनकी फैमिली को। उसकी बच्चे की वालदा और बाकी जो कंसर्न पर्सन है वो हमारे साथ रब्ते में। किसी तरह का किसी थ्रेट, किसी इन्फ्लुएंस, किसी असर में उनको नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई भी केस आता है तो फ़ौरन पुलिस वो केस CCD के हवाले कर देती है। CCD नेफे में पिस्टल चल जाता है या पुलिस मुकाबला हो जाता है। तो अभी तक इस केस में कोई ऐसा क्यों नहीं आया? आवाम ऐसा डिमांड कर रही है, आवाम ऐसा देखना चाहती है। देखें जी, जो कानून के मुताबिक है, जो ज़ाब्ता के मुताबिक है, जो पुलिस को करना चाहिए वो डे फर्स्ट से कर रही है। और मैंने पहले गुजारिश की कि हम बिल्कुल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको वही कानूनी राइट्स पूरी कोशिश के साथ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक आज़ाद शहरी को होने चाहिए। नाज़रीन, सरगोदा के 14 साला दानिश पर जो क़यामत बर्पा की गई, उस हवाले से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जनाब राणा बिलाल साहब। सर, क्या मामला हुआ? मतलब जो भी सुन रहा है रूह कांप उठती है। इस कदर जुल्म
जी जी बिल्कुल उसाफ भाई, ये एक इंतहाई परेशान कुन वाक़या था। 14 साला दानिश, उसको एक दरिंदगी का निशाना बनाया गया और फिर उसको ज़िंदा दफन कर दिया गया। हक़ाइक़ आपके सामने हैं, वो तकरीबन 17 घंटे वो मट्टी के तले दबा रहा, लेकिन ये अल्लाह ताला का कोई मोजज़ा था, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत थी कि चंद लोग जो वहाँ से गुज़र रहे थे उन्होंने उसकी टांगें देखी और उसको निकाला। शुरू में वो थोड़ा सा तशवीशनाक हालत में था, लेकिन अभी मुझे मालूम हुआ है कि कल शाम को वो डिस्चार्ज हो चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़तरे से बाहर है। और इस हवाले से जो पुलिस की कारकर्दगी है उसकी मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ करना चाहूँगा, उनको सराहना चाहूँगा। उन्होंने चंद घंटे में ही विदिन अ कपल ऑफ आवर्स जो मुलजिम थे, तीनों भाई, उनको गिरफ़्तार कर लिया। वो तहवील में हैं और 2 को दिन में मेरे ख़्याल में जो हतमी मेडिकल रिपोर्ट है वो आ जाएगी, फिर उनको बाकायदा तौर पे चार्ज करके जुडिशल कर दिया जाएगा। तो ये केस परेशान कुन भी है और ये जो ट्रेंड है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन इस केस की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो है चीज़ें क्लियर हैं और इंसाफ हर सूरत होगा और जो मुलजिम जिनकी निशानदेही की गई है जो इस वक्त तहवील में है उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा सर, मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ। जो बच्चा है दानिश, उसकी जो कंडीशन है वो इस वक्त नॉर्मल नहीं है, वो एक बहुत ट्रॉमा में है और उसके बाजू का कटने का वो खदशा है कि वो बाजू कट जाएगा। उसके पूरे जिस्म पे टॉर्चर के निशान हैं और उस बच्चे से बोला नहीं जा रहा। हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से उसके कोई मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं और उसके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते उसके मेडिकल एड वगैरह। तो अभी हमने उधर रिक्वेस्ट की कि उसको कोई मेडिकल दोबारा उसको एडमिट किया जाए कि उसकी कंडीशन ही नहीं है कि वो घर रह सके, ना उसके घर वाले कोई दवाइयाँ अफोर्ड कर सकते हैं और गरीबी इतनी है, जो भी सारे मामलात हैं। तो अब जैसी उसकी कंडीशन है, हुकूमत पंजाब कैसे टेक केयर कर रही है सारे केस को। और उसकी फैमिली ने अभी मुझे बताया कि उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, जो मुलजमान हैं अभी वो ज़ेर हिरासत हैं और उनकी फैमिली आगे इनको थ्रेट कर रही है कि इसे पुलिस कोर्ट कचहरी तो हम निपट लेंगे लेकिन तुम्हें हम जान से मार देंगे। जी बिल्कुल, मैंने ख़ुद सरगोदा का दौरा किया, पुलिस से तफसीली ब्रीफिंग ली, अपडेट ली केस के मुतालिक, और दानिश की फ़ैमिली से, उसके वालिदैन से मेरी तफसीली मुलाकात हुई और ये उनका भी खदशा था कि शायद हस्पताल में रहना चाहिए कि नहीं। फिर डॉक्टरों से राय ली गई और उनकी राय में आखिरकार उन्होंने ही फ़ैसला करना है कि हस्पताल में रहने की ज़रूरत है कि नहीं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया, ये जाना कि ये अब उसकी जो सेहत है, उसकी ज़िंदगी है, वो ख़तरे से बाहर है और उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। जहाँ तक आपकी दूसरा सवाल के जो उनके अखराजात हैं, उसके लिए हमने वहाँ पे मुतअद्दिद जो NGOs हैं उनको इंगेज किया है। हुकूमत पंजाब का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनका भी अपना एक फ़ंड है लीगल एड का, वो भी इस्तेमाल में लाया जाएगा और NGOs को भी इंगेज किया जा रहा है कि वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि उनके लिए इस मुश्किल घड़ी में आसानियाँ पैदा की जा सकें। और तीसरी जो आपने बात कही कि जो धमकियाँ मिल रही हैं, बिल्कुल ये मेरे नोटिस में है और क्योंकि वो अपने घर में भी नहीं रह रहे, वो घर छोड़ के गए हैं। क्योंकि जी 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 दानिश की 2 बहनें हैं, उनकी वालदा कहती है कि मुझे ख़तरा है कि इनको मार देंगे वो आगे। देखिए, ऐसा हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली लोग करने की कोशिश करते हैं, कल्चर लेकिन है कल्चर जो जिसके पास जो असर रसूख हो वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसाफ के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। मेरी आज दोबारा वहाँ के जो मुतल्लिका SHO हैं ज़ीशान साहब, उनसे मेरी दोबारा बात हुई और मैंने ख़ास तौर पे ये पॉइंट उनसे पूछा कि ये धमकियाँ किस नौइयत की हैं और उसके मुतालिक हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि अगर उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई इस तरह का एक्शन होने का शक भी हुआ तो उनसे हम फिर मजबूत आहनी हाथों से निपटेंगे। इस चीज़ की कतन कोई गुंजाइश नहीं
कि वो धमकियां देकर इंसाफ के शिकंजे से बचने की कोशिश करे। बिल्कुल ये हमारे नोटिस में है और इसके ऊपर हम पूरी तरह चौकन्ने हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। दानिश वाले केस में तीनों मुल्ज़िमान इन्वॉल्व थे जी, उनमें से एक जो मुल्ज़िम था वो मेन था, कमर, और बाकी जो थे वो उसके भाई थे, अमजद और वारिस, अडल्ट्स थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मेन जो है वो एक था, बाकी जो है वो भी शामिल थे, लेकिन जो मेन वाला था जो, क्योंकि कोर्ट में जाके कमर जो स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी जो रिमांड से पहले 2-3 बार स्टेटमेंट हुई, उसने कहा कि मैं अकेला था, मेरे साथ ये नहीं थे। ये चीज़ जो है ना कमर ने तय करनी है, ना सोशल मीडिया ने तय करनी है, ये तफ्तीश ने तय करनी है ये बात कि कौन था कौन नहीं था। उसकी फैमिली हमें बार बार अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो वो कह रहे थे कि हम एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाएं और वज़रा तक पहुंचाएं कि वो ये गेम खेल रहे हैं तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो एक नहीं है, वो तीनों थे। जी जी बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा दफनाए और सारा। बिल्कुल, और उम्रें भी उनकी एक जैसी हों। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये बात तय करनी है तफ्तीश ने, सबूत और शवाहिद ने, फैक्ट्स, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन ने। ये किसी फ़र्द वाहिद की स्टेटमेंट पे तय नहीं होनी। सर, दानिश को कब तक इंसाफ मिल जाएगा? हमारी कोशिश है इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो जुडिशल में चले जाएंगे, चालान पेश हो जाएगा, जो प्रोसिक्यूशन का अमल है वो शुरू हो जाएगा, तो जल्द से जल्द हमारी कोशिश होगी इसमें इंसाफ मिले अगले चंद महीने में। 14 साला दानिश के मुल्ज़िमान ने जो जुल्म अजीम किया, आपको दिखाने की भरपूर कोशिश की। क्या सच है, क्या झूठ है, फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को प्रोग्राम पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।